नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान विष्णु की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अलग अलग कहानियाँ हमें पढ़ने को और सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक कहानी शिव पुराण में भी लिखी गई है। तो जानते हैं कि विष्णु भगवान का जन्म कैसे हुआ। शिव पुराण में भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी इस कहानी के अनुसार बहुत समय पहले भगवान शिव जी और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। तभी शिव जी के मन में यह विचार आया कि इस भूमंडल में कोई दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपको फिर अपने विचार में किस प्रकार का संशय है? आप इस संसार के पालनहार हैं, आपसे ही यह सृष्टि चलती है, जो समस्त संसार की भलाई के लिए विचार करते हैं। शिव जी ने आदि शक्ति के विचार को सुनकर अपने वाम अंग पर अमृत से स्पर्श करा। अमृत स्पर्श करने के बाद ही एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसने पूरे संसार को पल भर में ही रोशनी से भर दिया। इस तरह भगवान विष्णु की उत्पत्ति इस संसार में हो गई। भगवान विष्णु को देखकर भोलेनाथ जी ने कहा कि हे वत्स, तुम्हें इस संसार को प्रकाश में तो हो गया है, अतः मैं तुम्हारा नाम विष्णु रखता हूँ। शिव जी की बात सुनकर विष्णु भगवान जी बोले कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब शिव जी ने उनसे कहा कि आपको तप करना पड़ेगा। शिव जी की आज्ञा को मानकर भगवान विष्णु ने तप करा। उससे ही संसार में जल की उत्पत्ति हो गई। चारों तरफ जल ही जल हो गया, जिससे कि जीवन संभव हो पाया। इसी तरह विष्णु भगवान का जन्म हुआ और वो संसार के पालनहार के नाम से भी जाने जाते हैं। विष्णु का अर्थ है क्या? भगवान विष्णु के नाम के अर्थ में विश्व शब्द से तात्पर्य प्रवेश करने के अर्थ में लिया गया है। गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपने विष्णु सहस्त्रनाम भाग्य विषय में विष्णु शब्द का अर्थ व्यापकशील माना गया है, जिनके पास सब कुछ होता है, जो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, उनको ही भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लिखा है कि विष धातु का ही रूप ही विष्णु बनता है। इससे हम आसान तरीके से विष्णु पुराण में विष्णु सहस्त्रनाम में दिए गए वाक्यों से समझ सकते हैं कि विष्णु भगवान की महिमा कितनी अपरंपार है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। उनके नाम हैं नंबर 1 मत्स्य, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 वराह, नंबर 4 नरसिंह, नंबर 5 वामन, नंबर 6 परशुराम, नंबर 7 राम, नंबर 8 कृष्ण, नंबर 9 बुद्ध और नंबर 10 कल्क। भगवान विष्णु के 18 पुत्र थे। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, उनके बहुत सारे उन्होंने अवतार लिए हैं और इन अवतारों में कई लोगों को अपना गुरु माना है। जैसे कि विष्णु भगवान ने परशुराम अवतार में भगवान विष्णु उनके गुरु माने गए थे। प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को अपना गुरु माना। भगवान विष्णु ने जब कृष्ण जी का अवतार लिया था तो गुरु सांदीपानी जी को अपना गुरु माना गया था। विष्णु भगवान जी के पिताजी जो हैं, उनको शिव जी ही बताया जाता है, क्योंकि उनके वाम भाग में अमृत स्पर्श करते समय विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। जबकि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को स्वयंभू बताया गया है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें गुरुवार के दिन विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। और विष्णु भगवान की जो सबसे प्रिय वस्तु है वो है तुलसी जी। हमें तुलसी जी की माला करनी चाहिए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और तुलसी का पत्ता जरूर अर्पण करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को और पेज को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये बातें कैसी लगी हैं। धन्यवाद।